एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मेरा देखें टॉपिक तो पाकिस्तानी अमेरिकन जर्नलिज्म इन नॉर्थ अमेरिका था, मगर यहाँ पीटीआई मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मगर मेरे कुछ दोस्तों का बहुत शदीद इसरार है कि आप लोकली यहाँ रहते हैं और इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं और आप इस पर बिल्कुल ही अवे हो गए हैं। पहले तो आप यही करते थे, लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी विद इन कम्युनिटी। तो मैं कहा चलें, जो कि मेरे पास पाकिस्तान की बड़ी अजीब खबरें हैं इस वक्त कि मुस्लिम लीग नून में सेकंड लेयर की क़यादत टूटने जा रही है और फरवरी तक इस हुकूमत के ख़ात्मे की खबरें हैं मौजूद, जिसके ताउन के लिए हमारे अमजद नवाज़, हमारे प्यारे दोस्त, यहाँ एक बैटल ग्राउंड बना रखा है उन्होंने। और कहा जा रहा है कि जी काफ लीग और पीपल्स पार्टी और निसार चौधरी और कहना चाहिए जहांगीर तरीन सबका मिलकर मैं इस पर कल प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह, आपसे वादा रहा। और जर्नलिज्म पे भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में बताता रहूँगा। अमजद नवाज ने यहाँ कहा जा रहा है कि पीटीआई में कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स पे पीटीआई की कब्जा कर लिया और बड़ी ग्रुपबंदी होगी। देखिए, पीटीआई और अमजद नवाज बिल्कुल एक जैसे हैं। पीटीआई को शदीद ग्रुपों की ज़रूरत है और उसकी शान है बिगनिंग से कि ग्रुप रहे। देखिए, यहाँ तो असल जो पॉलिटिक्स थी, बानी रुकन महमूद अवान जो यहाँ पीटीआई के असल करता धरता थे, जिन्होंने बनाई, जिन्होंने खान साहब के साथ मिलकर पीटीआई बनाई, जब उन्हें नहीं रहने दिया गया तो जानी बशीर क्या और सैम खान क्या और आरिफ सोनी क्या तो सजाद बरकी क्या। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खान साहब यहाँ महमूद अवान जैसे साथी के मौजूदगी में दूसरे ग्रुप के जलसे में भी गए हैं। तो खान साहब का ये स्टाइल है और ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने सिखाया कि भाई ग्रुप बना के रखो ताकि सब इस्तकबाल करते रहें, सब आगे पीछे दौड़ते रहें। अगर ये यूनाइट हो गए तो इशू पैदा कर देंगे। और हमारे दोस्त मोहतरम अमजद नवाज ये मुस्लिम लीग नून में भी दानिश्वर तस्वुर किए जाते थे, अदीब कहलाते हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं कुछ अरसे, शायर भी हैं और जब मोहब्बत करते हैं तो आपके गीत भी गाते हैं, आपके गुन गाने जिसे कहते हैं ना। मगर उनकी एक ख़ास बात उनके अजीज़ तरीन दोस्त बताते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत ज़हीन हैं, सियासत की बारीकियों को समझते हैं, मगर स्टेज शेयर नहीं करते कभी भी। स्टेज पे वो तरह रहना चाहते हैं, वहाँ वो अपने किसी अजीम तरीन रिश्ते को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? यही सियासत है कि अगर आप समझदार हैं तो आप अकेले ही सियासत करना चाहते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप स्टेज शेयर कर लें, आपसे बड़ा कोई हीरो हो। उन्हें मुस्लिम लीग नून में यहाँ यूएसए में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की ऑफ़र की गई, मगर उनका ना रोहिल डायरेक्टिंग मैं आऊँगा। अब सब यूँ तो अल्लाह जानता है, जो उनके पुराने दोस्त कहते हैं, उनके एक मरहूम दोस्त जो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ उनका क्योंकि बात कंट्रोवर्शियल है, तो मेरे खाते में डाल लें कि वो कहा करते थे कि अमजद नवाज़ पैसे भी खर्च नहीं करेंगे, स्टेज भी पूरा चाहिए। तो और दानिश्वर सब मानते थे। तो अमजद नवाज़ के हवाले से मुस्लिम लीग नून भी एक बात भूल जाती है और ख़ुद अमजद नवाज़ भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में दानिश्वर, अदीब, सहाफ़ी, सियासतदान के पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है और जो सियासतदान होता है वो जो बोल रहा होता है बेसिकली वो दानिश्वर बोल रहा होता है, मगर उस दानिश्वर को डायरेक्ट सियासत की इजाज़त नहीं होती। मगर अमजद नवाज़ इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे बोलना आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे शऊर है, मुझे अक्ल है, तो फिर सियासत भी मैं करूँगा। अच्छा, फिर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो यारी दोस्ती का ख्याल नहीं रखते। भाई, सियासत में यारी दोस्ती, वाशिंगटन में मैं पहले भी शायद ये दोहरा चुका हूँ कि वाशिंगटन में मसल मशहूर है कि अगर दोस्त चाहिए तो कुत्ता पाल लें। तो आप यारियाँ कर रहे, जानी बशीर यारी कर रहे थे और अमजद नवाज सिर्फ सियासत कर रहे हैं और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। देखिए कितनी अजीब बात है और कितनी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो अमजद नवाज जो न्यूयॉर्क का पीटीआई का इलेक्शन हार गए,
जिस पर कोई 300 वोट इस तरफ से शायद पड़े और 250 एक तरफ से, मुझे कंफर्म याद नहीं है। और मोहतरम हमारे अमजद नवाज हार के। दानिश्वर सड़क की सियासत थोड़ी कर सकता है, उसे महलाती साजिशें आती है, उसे महलाती सियासत कहनी चाहिए, वो आती है, उसमें वो हमेशा जीतता रहा, वो हमेशा जीतता रहेगा। तो वो हार गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी देखें वो मैट्रिक का इम्तहान तो फेल कर गया और यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री जो है ना वो पास कर रहा है और वो पूरे अमेरिका का सदर बन गया। अब ये उससे सीखें, आप लोग लर्न करें कि जानी बशीर के अराउंड के लोग, मैं जानी बशीर को बिल्कुल नहीं जानता, आई नेवर मेट हिम, जबकि अमजद नवाज मेरे पड़ोसी भी हैं ऑलमोस्ट और मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उनसे, मेरी बहुत अच्छी हाई हेलो है, दोस्ती तो मैं नहीं कहूँगा मगर बहुत अच्छी हाई हेलो है, एक्सचेंज करते हैं पॉलिटिक्स पे और दूसरे थॉट्स पर। एक्सक्यूज मी। तो वो कहते हैं, उनके हल्के कहते हैं कि देखें अब्दुल्ला रियाड़ जो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, पीटीआई के थोड़ी हैं, उनकी भी एक कहानी है कि वो रियाड़ कैसे बने। वो यहाँ एक अखबार निकलता था मुहासबा मेरे यार गार आगा जुल्फ़िकार का, तो वो कहानी पूरा किस्सा सुनाते हैं कि कैसे वो राज पर थे या क्या थे, वहाँ से वो रियाड़ बने और कैसे उन्हें रीच किया। तो ये सेटलर हैं बुनियादी तौर पर सिंध में और आहिस्ता आहिस्ता, और सेटलर्स के बारे में सिंध में ये मशहूर है कि बुनियादी तौर पर ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट होते हैं सिंध में। आई एम सॉरी टू से, जो ये सिंधी कहते हैं मैं वो बता रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी में माल बनाया, उन पर इल्ज़ाम है, फार्मेसियों के जो किस्से सामने आए और पूरा स्कैंडल बना और कभी पहले भी मंदिर पे नहीं आए। अब खामोशी से पीटीआई में इंटर हो गए। पीटीआई में तो इंटर ही वो लोग होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं। अमजद नवाज को नहीं कह रहा मैं, और जानी बशीर को भी नहीं कह रहा। जानी बशीर और सैम खान ये लोग तो ईंधन हैं। यहाँ अमेरिका में मैं जो 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये सारी सियासी पार्टियाँ सिर्फ नारे लगाने के लिए आवे आवे जीवे जीवे फलाना मुर्दाबाद फलाना जिंदाबाद, इनके ये इस काम के लिए हैं। ये सारे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मैं पीपल्स पार्टी के शब्बीर शेख से लेके आगा जुल्फ़िकार और एजाज फरूख से लेके पुरानों को, फिरोज़ मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम थे फिरोज़ खान, वो इंतकाल हो गया, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ये सारे लोग सिर्फ नारे लगाने के लिए। मगर जब हुकूमत आएगी, मराद का मौका आएगा तो कैप्टन शाहीन होंगे, सईद शेख होंगे और पीपल्स पार्टी में इसी तरह के दूसरे लोग होंगे जिन्हें यहाँ कोई जानता भी नहीं है। और ले देखे एक हमारे डॉक्टर हसन है, कहा जाता है पीपल्स पार्टी के सदर थे, कि उन्हें कुछ नवाजा गया पाकिस्तान में, उन्होंने मेडिसिन की कोई कंपनी लगाई और भी कुछ छोटे मोटे फ़ायदे लोगों को मिले, मगर कभी किसी को बड़ा फ़ायदा या पॉलिटिकली उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ पर ये ख्वाब देखते रहे कि हम कम्युनिटी के लिए करें, क्या करेंगे। इन सबकी पार्टियों की हुकूमतें गिन लें आप सारी, 90 से लेकर ज़ियाउल हक के दौर में एक कम्युनिटी फ़ंड क्रिएट किया हमारी फ़ॉरेन ऑफिस ने, जो पूरे अमेरिका और नहीं खाली पूरी दुनिया से कम्युनिटी वेलफेयर फंड वसूल किया जाता है हर स्टैम्प के ऊपर जो हुकूमत की लगती है, चाहे वो वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, अटार्नी पावर ऑफ अटार्नी हो, उस पर अब वो $12 से $15 हो गया है साल के। पूरी दुनिया से मेरे ख्याल में 100 मिलियन से ऊपर जमा किए जाते हैं और पूरा डकार लिया जाता है कम्युनिटी वेलफेयर के नाम पर। तो ये बेचारे, चाहे वो मेरा दोस्त रोहिल डार हो या शब्बीर शेख हो या शफकत तनवीर हो, मतलब यू नेम इट, इन्होंने कभी किसी ने आवाज़ तक बुलंद नहीं की। और ऐसी ये पीटीआई है। अमजद नवाज का मैं भी वीडियो देख रहा था कि बहुत बड़ा मंसूबा पेश कर रहे थे, वो क्या क्या करेंगे। मेरे ख्याल में वो 2-4 खरब का $1 बिलियन का, $2-4 बिलियन का, $2-4 ट्रिलियन का बजट कम्युनिटी के लिए अप्रूव करवाएंगे और यहाँ पर वेलफेयर भी मिलेगी और जहाज़ का किराया भी फ्री करवा देंगे और जनाब मेडिकल भी फ्री करवा देंगे इस कम्युनिटी का। अरे अमजद नवाज साहब रहने दीजिए। जो पाकिस्तानी बेचारे अपने बहन भाइयों के लिए पुराना फ़ोन ले जाया करते थे और अपना एक जेब में रख के ले जाते थे, वहाँ तो अब उस पर भी $25,000 टैक्स वसूल किया जाता है। चाहे $100 कीमत हो उस टेलीफोन की, उसके ऊपर भी $25,000 फीस वसूल की जाती है। आप लोग क्या करेंगे। आपकी हुकूमत तो सिर्फ लूट मार करने आई। आप शौकीन लोग हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इसके अलावा तो और कोई काम ही नहीं है। और ये कहना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप कुछ नहीं कहेंगे। आप सिर्फ
خان صاحب کے لیے ایک آدھ گیت اور لکھ دیں گے، خان صاحب کو خوش کر دیں گے، خان صاحب یہاں آئیں گے، آپ ایک فوٹو بنوا لیں گے جیسے آپ شہباز شریف کے ساتھ بنوایا کرتے تھے، پاکستان جا کے بنواتے تھے، مگر یہاں اپنے ساتھیوں سے لڑتے تھے. آئی ایم ریئلی سوری. آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں، مگر سچ یہی ہے. اور جانی بشیر صاحب، آپ کو کس نے کہا تھا کہ جب عبداللہ ریاڑ آپ کو منع کرتا تھا کہ ان کو صدر آپ نئے صدر نہ لیں، یہ الیکشن میں ہار چکے ہیں، اسٹیٹ کا الیکشن ہار چکے ہیں، آپ انہیں نیشن وائڈ صدر بنانے نائب صدر بنا رہے تھے. اور پھر آپ نے عبداللہ ریاڑ کے کہنے کے اوپر کسی ایک کے خلاف کمپلینٹ بھی فائل کر دی جو آپ کے گلے پڑ گئی. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ ریاڑ کتنی بڑی فلم ہے. انہوں نے اسی امجد نواز جس کو آپ سے نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، انہی امجد نواز سے سیاست کھیل کے آپ کو الگ کروا دیا. امجد نواز نے کوئی غلط نہیں کیا. امجد نواز سیاست کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار تھوڑی ہیں. امجد نواز کو پتہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے اور وہ اس معاملے میں خیال نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، امجد نواز جب مسلم لیگ یو ایس سے باہر آئے نا تو انہیں لاکھوں میں پڑے، لاکھوں میں. یہ قصہ مسلم لیگ کے لوگوں سے پوچھیے گا کہ وہ لاکھوں میں کیسے پڑے تھے. تو جناب اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ 3 مہینے بعد یہ ٹینور پورا ہو جائے گا. جو محترم سنا ہے پاکستان گئے ہوئے جانی بشیر صاحب، اور کہ وہ ری اسٹیٹ ہو جائیں گے. آپ ری اسٹیٹ اگر ہوں گے بھی نا تو یہاں کوئی مانے گا نہیں. آپ یہ انجام پہلے دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ری اسٹیٹ نہیں ہوئے، جو نہیں ہونے جا رہے، 3 مہینے بعد الیکشن آپ کا ٹینور پورا ہو جائے گا، مگر پھر بعد میں الیکشن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امجد نواز کے پاکستان میں بہت دوست ہیں اور بہت انفلوئنشل دوست ہیں، جو روز گورنر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں، جن کی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ قربت ہے. وہ کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے مگر پی ٹی آئی کے قریب وہاں لوگ جو ہیں پی ٹی آئی ان کے قریب ہے. وزیر وزراء ایسے ہیں جو امجد نواز کے بڑے کلوز فرینڈ سرکل میں شامل ہیں. تو جانی بشیر صاحب آپ نہیں جیت سکتے ان سے، وہ آپ کو ایسے ہی رکھیں گے. اور یہ موقع آپ نے پرووائڈ کیا ہے تو اس کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے، دانشور جو ہوتا ہے وہ الیکشن سے پاکستانی سیاست میں نہیں جیتتا، وہ امریکہ میں جیتتا ہے. وہ تعلیم کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر جدوجہد کر کے وہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں جیتتا ہے. وہاں تو پاکستانی سیاست میں تو جس کے پاس پیسے ہیں، جیسے ضمیر خان صاحب اللہ مرحوم کو جنرل سیکرٹری، بہت اچھے آدمی تھے. میں انہیں پرسنلی نہیں جانتا تھا مگر ہر آدمی سے میں نے تعریف کی. ان کے پاس جیب میں پیسے بھی تھے، انہوں نے پیسے خرچ کیے. گو کہ امجد نواز نے ان کے خلاف فرقہ وارانہ مہم چلائی تو سارے حلقے کہتے ہیں، تو اس پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فرقہ وارانہ مہم کیوں چلائی. تو بھائی سیاست اور محبت میں سب جنگ میں، سیاست میں اور جنگ میں اور یا محبت میں سب جائز ہے. تو امجد نواز کو ساری سوشو پولیٹیکل نارمس آتی ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں اور وہی کامیاب رہیں گے. یہ جو باقی پی ٹی آئی میں لوگ ہیں، جانی بشیر، سیم خان کا تو خیر ایشو ہی اور ہے. 150-200 آرگنائزیشن تو ان کی جیب میں ہر وقت پڑی رہتی ہیں. ایک پی ٹی آئی نہ صحیح 2 پی ٹی آئی اور آ جائیں گی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ تو صرف انجوائمنٹ کے لیے، مطلب ایک مشغلہ ہے نا یہ بیسکلی. تو اور یہ سب کا مشغلہ ہے. یہ سب مانتے ہیں کہ یہاں کی امریکن سوسائٹی میں رہ کے پاکستانی پالیٹکس کرنے سے نتائج تو کچھ نہیں نکلتے. نہ کوئی کسی نے وزیر بننا ہوتا ہے، وزیر بننے ہیں جنہوں نے بننا ہوتا ہے وہ ندیم بابر، میرا خیال میں ندیم بابر ہے نا جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں، جنہیں یہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مگر جنہیں لوگ جانتے تھے محمود عوان کو، وہ آج کونے میں ہیں بالکل بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یا وہ شوکت محکس جو فنڈ ریزنگ میں محمود عوان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کا تو آج کہیں پتہ بھی نہیں ہے. یا عارف سونی، وہ تھوڑے بہت کہیں ان ہیں، میں نے سنا ہے، اس کی ریزن بھی سب کو پتہ ہے وہ کیوں ان ہیں، مگر وہ عام پالیٹکس میں نہیں آتے. حالانکہ اگر خان صاحب ایک سنجیدہ سیاست کر رہے ہوتے تو یہاں محمود عوان، عارف سونی، شوکت محکس، یہ لوگ ہوتے سامنے جنہوں نے بیج بویا تھا یہاں پر. یہ جانی بشیر یا سجاد برقی بلا شبہ ان کے بنیادی جو فرینڈس ہیں یہاں خان صاحب کے، ان میں شامل ہیں، ان کا ورک ہے. مگر خان صاحب نے ان کو بھی الگ کروا دیا کہ بھائی اس گن سے ہٹ جائیے، آپ میرے ساتھ خاموشی سے لگے رہیے. اب وہ کیا کر رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. ہیوسٹن میں سنا ہے ایک کوآرڈینیٹر تیار کر دیا گیا ہے، ندیم زمان سم تھنگ، میں تو نہیں جانتا کسی کو بھی، تو ان کو بھی آسرا دیا ہوگا. مگر میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ امجد نواز ہی آگے رہے گا کیونکہ اس کے وہاں تعلقات ہیں.
और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वर्क शर्त कुछ नहीं होता। किसका बाबा कुत्ते है और कौन ज़्यादा कनिंग है, कौन ज़्यादा। एक साहब आज मुझे बता रहे थे कि फिरदौस आयशी कमान को अगर ये पता चल जाए कि आपके फलाने एक इम्पॉर्टेंट तरीन आदमी से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तो वो आपका नाम लेकर वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगी आपसे पूछे बगैर और कहेगी मुझे भेजा है। तो उसकी पॉलिटिक्स मुझे पूरी सुनाई कि चौधरीयों से लेकर इमरान खान तक वो कैसे पहुँची। ये किस्सा मैं आपको एक दिन बहुत सुनाऊंगा। उनके फिरदौस आयशी कमान के पॉलिटिकल असाइलम मॉन्ट्रियल से लेकर आज तक का किस्सा मेरे इल्म में बहुत पहले से है और बहुत सी चीज़ें मेरे इल्म में पहले थी, मगर आज कुछ नई बातें इसी अमजद नवाज़ की स्टोरी के चक्कर में मुझे पता चली। तो बस ध्यान में रखें, अमजद नवाज़ किसी से स्टेज शेयर नहीं करेंगे। वो इलेक्शन जीतें ना जीतें, उन्हें पता है कि आप सबको कैसे चेक करना है। और सैम खान बेचारा, उसे क्या पता पॉलिटिक्स क्या होती है, या जानी बशीर, वो बेचारे सीधे साधे लोग। नारियल मिसाल के तौर पे जब हुसैन हक्कानी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया खान साहब की पार्टी के हवाले से, उसकी मुखालफत में सार्क ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर तकी ने और हुसैन हक्कानी ने, तो सजाद बरकी जो 4 लोग लेके पहुँचे, उसमें एक आवाज़ थी हुसैन हक्कानी के सामने, वो थी जानी बशीर। वहाँ अमजद नवाज़ नहीं था। पूरी दुनिया में ये खबर बनी वो जानी बशीर ने बनवाई। मैं कहा जानी बशीर, तुम्हें याद रखना चाहिए तुम सिर्फ नारे लगाने के लिए हो, तुम्हें सियासत नहीं आती। सियासत बेरहम होती है और वो अमजद नवाज़ से सीखो। उसमें कोई दोस्त नहीं होता, उसमें कोई संगी साथी नहीं होता, उसमें कोई दुश्मन भी नहीं होता, सिर्फ हरीफ होते हैं कि उन्हें लिटाना कैसे है, गिराना कैसे है, उन पे खड़े होकर नाचना कैसे है। तो इस वक्त जानी बशीर साहब, अमजद नवाज़ आप पर खड़े नाच रहे हैं क्योंकि आप उन्हें हाथ पकड़ कर लेकर आए थे। और सियासत में ये उनका हक है कि अगर आपको गिरा के वो आगे बढ़ सकते हैं तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो कृष्ण चंद्र के एक अफसाने में एक राइटर दिखाया गया, तो उससे पूछा गया कि तुम पीछे क्यों रह गए, तुम इतने बड़े राइटर। तो उसने कहा कि ज़िंदगी एक सीढ़ी की तरह है, इसमें सब लोग एक साथ चढ़ रहे हैं खवे से खवा मिलाकर। जो कंधा मार के दूसरे को गिरा देता है वो अगली सीढ़ी पे चढ़ता है। तो मैं सोचता रहा कि मैं अपने बराबर चलने वाले को कंधा मार कर गिरा दूँ, मगर उससे पहले कि मैं उसे कंधा मार कर गिराता, उसने मुझे गिरा दिया। तो आपके साथ जानी बशीर ऐसा ही हुआ है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप सबसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।